బీహార్ అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని అన్నారు సీఎం నితీష్ కుమార్. గత 20 ఏళ్లుగా రాష్ట్ర ప్రగతి లక్ష్యంగా ముందుకు వెళ్తున్నట్లు చెప్పారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ముజఫర్పూర్లో పర్యటించారు. తమ కంటే ముందున్న ప్రభుత్వాలు బీహార్ను దోచుకున్నాయని ఆరోపించారు. ప్రజలు ఇండ్ల నుంచి కూడా బయటకు రాలేని పరిస్థితి ఉండేదని చెప్పారు. తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక శాంతి భద్రతలు మెరుగయ్యాయని తెలిపారు. మళ్లీ ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వస్తే రాబోయే 5 ఏళ్లలో కొత్తగా 1 కోటి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని అన్నారు సీఎం నితీష్ కుమార్. हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए, लेकिन याद करिए हम लोगों के पहले वाले की क्या स्थिति थी। याद है ना, पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे याद करिए ना, शाम के बाद जो उस समय रहता था कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम तो जब रहते थे बाहर, तो हम जब आते थे किसी मिलने के लिए तो उसके घरवा में घुस करके हम मिलते थे। तो ये हालत उन लोगों का था। कैसा काम किया है याद करिए उन लोगों को, कि लोगों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, उसको ठीक करने का कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो हमने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब इसके अब तो जब होते ही है कि अब जैसे जो होता था 39 खाली होता था, अब होता है 11,600 मरीज। अब काम शुरू हो गया। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अब उसके अलावे जो 10 लाख रोजगार की बात थी, अब उसके लिए इतना काम किया गया है कि यहाँ तक रोजगार की बात है 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। मतलब था 10, 10, 20, अब हो गया 10 और 40, 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार दिया गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा।